वंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करन करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरे, चेत सके तो चेत कहत कब बीरे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी, और यह सुअवसर यह मौका हाथ आने वाला नहीं है। रामचरितमानस में आया है, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रियाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को ही पिक बको मराला। सुनियाच रज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घटजौनी, निज निज मुखन कहे निज होने। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुपाऊ। आज ये तमाम चीजें जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान है। जे हरि कथा न करे रति, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों
और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। यह भी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक समार। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार जो शरीर के अंदर में है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे और इत्र देते थे। तब दिन में स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक पड़ा। गोपी चंद छत को पर देखते हैं तो मां रो रही है। दौड़ पड़े मां के पास, मां के चरण लिपट कर रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपी चंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, हे मां, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद मां का उपदेश सुनकर अपने मां को प्रणाम किए, गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे भजन भेद लिए। युक्ति जानकर मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजहि परलोक समाना। संत महात्मा तमाम संसार के लोगों से कहते हैं, यह शरीर जो है क्षण भंगुर है। कहते काल भी बहुत क्रूर होते, काल बहुत क्रूर होते हैं। काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख है। कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, लोक दिवाकर कौन गिने। कांपत है शारदो शेषो, बल विक्रम बेनु दधीची गए। पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धारा का प्रमाण यह तुलसी, फला सो धारा बड़ा सो बुताना। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए। परमाराज सिंह महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। आज हम लोग जिन दिवंगत आत्मा की शांति है तो सत्संग कर रहे हैं। इस सदगुरु महाराज के प्रति बहुत समर्पित रहा करते हैं।
सत्संग मंदिर में बराबर भंडारा में भाग लेते थे। क्या से क्या अच्छा से अच्छा ढंग से बनेगा वो भाग लेते थे, सहयोग करते थे। कहीं भी होता था वहां सहयोग करते थे। और जिसके अंदर में थोड़ा भी सत्संग के प्रति लसन, दान के प्रति श्रद्धा है, ऐसे पुण्यात्मा जब इस संसार से जाते हैं उनकी अच्छी गति होती, उनकी अच्छी गति होती, अच्छे लोगों की प्राप्ति होती और वहां सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है, एक मठ कुंडली था, मठ कुंडली, और उनके पिताजी का नाम था औदिन्य ब्राह्मण। उनके पिताजी बहुत बड़े कंजूस थे। मठ कुंडली बीमार पड़ गया, इकलौता पुत्र था। जब वो बीमार पड़ गए, औदिन्य ब्राह्मण क्या कि अपने पुत्र का इलाज नहीं कराए कि पैसा मेरा खर्चा हो जाएगा, एक भी पैसा इलाज में खर्चा नहीं किए। और मठ कुंडली सैया पर पड़े, बिछावन पर पड़े हुए थे। उसी समय भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है। जैसे भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ, मठ कुंडली उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। ऐसे श्रद्धा से ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। अब भगवान बुद्ध ऐसे हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठा दिए, आशीर्वाद दिए। मठ कुंडली का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद 2 दिन के बाद वहां सत्संग, बगल में सत्संग हो रहा था, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। आनंद कहते हैं भंते, आप जो मठ कुंडली को अंतिम में दर्शन दिए, आपका जो मठ कुंडली दर्शन किए, तो मठ कुंडली अभी कहां है? तो भगवान बुद्ध कहते मठ कुंडली भी स्वर्गलोक के सबसे सुंदर भवन में, तावतीस भवन में, वह स्वर्गलोक के सुख को भोग रहे हैं। उसी समय उनके पिता भी और दिन ब्राह्मण भी थे, उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं, भगवान मेरा पुत्र कभी दान नहीं किया, कभी सत्संग श्रवण नहीं किया, और आप कहते हैं कि आपका मठ कुंडली जो है ताप्तिस भवन को चले गए। उसने जीवन में तो कोई शुभ काम किया नहीं था। भगवान बुद्ध ने कहा, शेर जी, जिस समय मठ कुंडली मरणासन्न था, मठ कुंडली मेरा दर्शन किया और श्रद्धा से नमन किया, और उसी समय उनको आशीर्वाद मिला। अभी स्वर्गलोक के सुंदर भवन में थोड़ा भी संत का दर्शन, सत्संग अगर सुन लेता है, उनका इहलोक परलोक मंगलमय होता है। आज हमारे बीच में वह भक्त नहीं रहा। उनकी बहुत चाहना थी कि सत्संग भवन बनाएंगे, लेकिन ऐसी जिनकी भावना, जैसी धारणा है, ऐसे भक्तों कहां जाते हैं? सदगुरु के चरण में जाते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं, सदगुरु के शरण में, परमात्मा के धाम में, सदगुरु के धाम में जाते हैं। ये सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। लेकिन कहते हैं महापुरुष भी अल्पायु होते हैं, महापुरुष भी अल्पायु होते हैं, और कुछ ही दिन रहकर वो अपना ऐसा छाप छोड़ करके जाते हैं। परिवार के लोग, समाज के लोग उनका याद करते रहते, उनका याद करते रहते। अभिमन्यु के बारे में आप लोग जानवे करते हैं, श्री सदगुरु अभिमन्यु भी चला गया है। सब कुछ रहते हुए भगवान कृष्ण चाहते, लेकिन कर्म के सामने, मतलब मौत के सामने कोई किसी का बहाना नहीं चलता। काल के सामने कोई बहाना
नहीं चलता। लेकिन जानते होंगे, हम लोग तो जानते हैं, अभिमन्यु जो है 16 साल मारा गया। लेकिन उससे आगे आप महाभारत को पढ़िए, जब धरती पर राक्षस ही राक्षस कहिए, द्वापर का अंत कैसे होगा, दुराचारी का नाश कैसे होगा, तमाम कहां गए, तमाम विचार के ऐसा आयोजन किया गया कि मृत्यु लोक में एक युद्ध होगा जिसमें सब दुराचारी का नाश होगा। कौन कौन रूप में कौन आएंगे, सबके बारे में कहा गया। लेकिन अब जो है, जैसे अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का मतलब जो है वह जो एक ऐसा रोल अदा करेगा तो वह करने वाला नहीं मिल रहा था। तो चले गए कहां, भगवान चंद्रमा के पास गए, और चंद्रमा जिसे कहते हैं आप अपना पुत्र दीजिए। महाभारत की युद्ध होगी, उसमें आप अपना पुत्र को दीजिए। लेकिन भगवान चंद्रमा ने कहा नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता। हम अपने पुत्र से बहुत मोह था। इतना आग्रह किए, आग्रह करने पर चंद्रमा क्या करते हैं, मात्र हम अपने पुत्र को 16 वर्ष तक के लिए देंगे, जिनका नाम था वारचा। आप लोग पढ़िए, वारचा नाम था। 15 वर्ष के लिए, 16 वर्ष के लिए जो है चंद्रमा अभिमन्यु को दिए। अभिमन्यु को दिए तो आप लोग जानते हैं, महाभारत की युद्ध में बड़े बड़े वीर को क्या किए, सबको पराजित कर दिए। लेकिन छल से उनका मृत्यु किया, छल से मृत्यु हुआ, कपट से उनको मारे। लेकिन निश्चित समय वही था जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन बहुत रोते थे, बहुत विलाप करते थे, और भगवान कृष्ण को तरह तरह से कुछ कह बैठते थे। आपके चलते मेरा पुत्र संसार से चला गया, तरह तरह का दे रहे थे, तरह तरह से उनको ठोकर मारते थे। मेरा पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र का दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण को कभी शांति से रहने के लिए नहीं देते थे। और उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चलो तुम मेरे साथ। चले स्वर्गलोक जाते। वहां जब गए, आप लोग जानते होंगे, बहुत देवपुत्र सब जो था सब खेल रहा था। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन देखो, अभिमन्यु को देखो, अभिमन्यु खेल रहा है। जैसे अर्जुन वहां पहुंचते हैं, पुत्र 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 जाकर के कह रहे हैं, अभिमन्यु इधर देखते तक भी नहीं। और वहां जाकर कैसे पकड़ करके कहते हैं, पुत्र मैं तुम्ही को कह रहा हूं, मैं मृत्यु लोक से यहां आया हूं, इधर तो देख, तेरे लिए मैं बेचैन हूं, व्याकुल हूं, पुत्र चलो मेरे संग। बहुत बार जब इस तरह कहे, तब अभिमन्यु मुड़ करके देखते हैं, जैसे मुड़ करके देखते हैं। अर्जुन कहते हैं पुत्र, उसी समय अभिमन्यु कहते हैं कौन पुत्र, किसका पुत्र, कौन पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। एक बार मैंने आपका पुत्र बना तो मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आ गए, आप तो 16 बार मेरा पुत्र बने, कभी आपके पास में गया, कभी आपके पास नहीं गया। अर्जुन का मोह उसी समय मोह समाप्त हो गया। इसलिए जो भी आते हैं, कोई पुत्र बन करके आते हैं, कोई पिता बन करके आते हैं, सगे संबंधी बन करके आते हैं, सगे संबंधी बन करके, और दादा भी पोता बन करके आते हैं। अच्छा ग्रंथ को पढ़िए, देखिए, और आसक्ति जिस परिवार में है तो आते हैं शुभ काम करके चले जाते। संत महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, और शुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए। लेकिन
ऐसे पुण्यात्मा की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं, ऐसे पुण्यात्मा को अभी संसार में रहना चाहिए। लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अविनाशी है। उसी आत्मा के शांति हेतु सत्संग का आयोजन किया जाता है, शुभ कर्म का आयोजन किया जाता है, और उस आत्मा और की शांति हेतु सदगुरु भगवान से प्रार्थना किया जाता है, सदगुरु वह आत्मा विश्व ब्रह्मांड में है, कहीं भी है तो उनको शांति मिले। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, दिल्ली की बात है। डॉक्टर निवास सुमन और सुरेंद्र सुमन कुप्पा घाट बराबर आते थे, गुरु महाराज के समय बराबर सत्संग में बराबर दर्शन करने के लिए आते थे। और डॉक्टर निवास सुमन का एक भतीजा था जो 15 वर्ष का था, उसका शरीर छूट गया। देखने में बहुत सुंदर, वो ले गए, कहां ले गए, वहां ले गए, साहेब स्वामी जी महाराज को ले गए, साहेब स्वामी जी महाराज को। और पुत्र में इतनी मतलब मां, ऐसी मां थी, पुत्र का तस्वीर रखा हुआ, मां पंखा झेल रही है, मां पंखा झेल रही है, पंखा झेल रही है। श्री निवास सुमन कहते हैं, पूज्यपाद महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज से, बाबा आप चलिए कम से कम मेरे भाभी को समझा दीजिए, आप अगर समझाएंगे तो समझ जाएंगे। हमेशा अगर पंखा चल रहा है तो ठीक है, अगर लाइन चला गया तो हमेशा पंखा झेलती रहती है, हमेशा पुकारती रहती, पुत्र पुत्र पुकारती रहती है, जरा आप चल करके समझाइए। साहिब स्वामी जी महाराज आए, जैसे कमरा में प्रवेश करते हैं, वो मां आंख से आंसू बहा रही है और अपने पुत्र को, जो तस्वीर है, पंखा झेल रही है। साहिब स्वामी जी महाराज एक पोंतु भीतर किए थे, पुनः वो वापस आ गए, पुनः वह वापस आए। श्री निवास सुमन कहते हैं, बाबा आप अंदर नहीं गए, भाभी को समझा देते। साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे मां को समझाना मेरे बस की बात नहीं, ऐसे मां को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या समझाता, मैं ही समझाने के लायक हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। मां की हृदय जो है, मां कितनी मतलब कितना कष्ट, कितना प्यार, मतलब हृदय उनका विदीर्ण होता है उस पुत्र के चलते, वो मां ही जानती है। आप लोग जानते होंगे, अभी मन्नू मारा गया था, सुभद्रा काफी रो रहे थे, काफी रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। भगवान कृष्ण को जाके समझाते हैं, अरे तू तो योगेश्वर की बहन है, फिर भी रोती है। तुम वीर अर्जुन की धनुर्धर की पत्नी हो, फिर भी रोती है। भगवान कृष्ण की बहन है, फिर भी रोती है। रोना इस तरह तुमको शोभा नहीं दे रहा। तरह तरह से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी तरह चुप हो जाए। फिर भगवान कृष्ण कहते, अभी रो रही है। जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में जा रहा था, तुमने तिलक किया था और तुमने यह कहा था, अगर युद्ध में जीत करके आया तो तुम्हारी मां की गोद है, तुम्हारे लिए मां की गोद है, जीत करके आया तुम्हारे लिए मां की गोद है, नहीं तो तुम्हारी धरती मां ही गोद बन जाएगी। और जीत करके आना, अपने मां का दूध को लज्जित मत करना। और इस समय अभिमन्यु मर गया, भी रो रही है, उस समय भेज रहे थे। सुभद्रा कहने लगी, भैया उस समय भेजने वाली मां छत्रानी मां भेज रही थी, भेजने वाली मां जो थी छत्रानी थी। अभी रोने वाली मां जो है, अभी मां रो रही है। भेजने वाली छत्रानी थी, अभी रोने वाली मां रो रही।
तुम मां के व्यथा को क्या जानोगे? मां के व्यथा को क्या जानोगे? एक बार मां बन करके देख लो, पुत्र मर जाए, एक बूंद भी आंसू नहीं बहाना, तब मैं समझूंगी कि तू सच्ची मां है। भगवान कृष्ण उसी समय आंसू बहाते वापस आ गए। ऐसे ही मां और पिता का पुत्र संसार से काल ने छीन लिया, उस बहन के भाई को छीना, उस बहन के पति को छीना। फिर भी यह तो परंपरा है, सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वह आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को आप शांति प्रदान करें। शांति तो होगी, क्योंकि शांति का काम है, और परिवार में शांति का काम सब दिन होते रहा, सब दिन धर्म से लगे रहे। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोय, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नंदन। आप लोग जानते होंगे अजामिल को, अजामिल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अजामिल सदाचारी लड़का था, लेकिन पल भर के कुसंग ने पथभ्रष्ट बना दिया और जाकर के एक वेश्या से शादी कर ली। कई पुत्र जन्म हुआ, कई पुत्र का जन्म हुआ, और साधु महात्मा से हमेशा वो जला करते थे, कोई साधु को आने के लिए नहीं देते। कई पुत्र हुआ, सबका नामकरण अलग अलग के, सब के। एक दिन 5 साधु उनके यहां थे, 5 साधु आए। उनकी पत्नी साधु को अलग रखे, और उधर से अजामिल आते, कहते वहां कौन है? कहा एक साधु बाबा आए, चला जाए। भोजन का व्यवस्था सब कर दिए थे। पत्नी का आग्रह पर वो वहां गए। जब साधु बाबा के पास गए तो साधु बाबा से दूरे हट करके, हम तो बहुत पापी हैं, मेरा काम है हत्या करना, मेरा काम है धन को लूटना, मेरा यही काम है। हम सट नहीं सकता, आपको हम प्रणाम नहीं कर सकते। उसी समय वो 5 साधु कह, देखिए आप सेवा किए हैं, हम चाहते कि आपको कुछ दें। कहा हम कुछ नहीं लेंगे। कहा नहीं लेंगे तो एक मेरी बात रखिए। कहा क्या रखूंगा? कहा आपकी पत्नी जो है गर्भवती है, जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो आप उनका नाम रखिएगा नारायण। अजामिल कहते पुत्र मेरा नाम आप रखिएगा, मेरा जो मन होगा वही रखेंगे। अजामिल की पत्नी कहने लगी साधु बाबा है, इस बात को मान लीजिए। कहा जब तुम कह रहे तो ठीक है, मान लगे। पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम रखे नारायण, सबसे छोटा पुत्र था, और देखने में भी बहुत सुंदर था। श्रीमद् भागवत महापुराण में अब इतने पुत्र मोह में नारायण हमेशा चलते, नारायण उड़ते बैठते, नारायण एक अपने साथ में खिलाते थे और जहां सोते थे अपने पास सुलाते थे। नारायण मतलब इतना मंत्र, हम लोग मंत्र जपते हैं ना, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, उनके मुख से निकलता था नारायण। पानी लाओ नारायण, एक काम करो नारायण, हमेशा करते रहते थे। संजोग से एक दिन की बात है, 3 जमदूत आते हैं इनके पास। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 जमदूत आए, और जमदूत जैसे आए पासा फेंकते हैं। अब पासा जब फेंके तो जीप पर बैठ गया। अब उधर से तीनों जोर लगा करके खींच रहे हैं, वह आत्मा नहीं निकल रही है, उसी के मुख से निकलता है नारायण। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं, भगवान विष्णु का पार्षद कहते हैं मैं ठहरो मैं आ रहा हूं, मैं ठहरो मैं आ रहा हूं। ये नारायण नारायण पुकार रहे, वो कह रहे मैं आ रहा हूं। आते आते जैसे आए तो देखते हैं तो चीख रहे नारायण। भगवान विष्णु के पार्षद देखते हैं कौन खींच रहा है, और वहां जाकर के कहते हैं ये मेरे इष्ट का नाम, मेरे भगवान का नाम, मेरे गोविंद का नाम रहे, भगवान मेरे इष्ट का नाम ले रहा, तू खींच कौन है? कहा हम जमदूत हैं, इनका समय पूरा हो गया है, लेने के लिए आए। कहा नारायण का जो नाम लेता उनके पास तुम आते हो। ऐसा गुस्सा मारे पासा छूटा, भागा जमदूत, भागा कहां? जमराज के पास गए, और जमराज के पास पासा रखते हुए कहते हैं आज से काम धाम बंद हम कर देंगे।
कहा हुआ क्या? कहा देखिए अजामिल का समय हो गया था, हम गए उनको लाने के लिए, लेकिन एक तीर ऐसा था, हमको ऐसा गुस्सा मारा, उनके मार को नहीं सके। तो भगवान विष्णु का जो पार्षद है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, लगता है कि भगवान विष्णु ही है, वही हमको मारा। जमराज कहते हैं आंख बंद करते, कहते तो भगवान विष्णु का पार्षद है, तू क्यों गया था? जो नारायण का नाम, जो परमात्मा का नाम जपता उनके पास गया था। मैं भी नहीं जाता, मैं भी दूर से नमन कर लेता, तू गया क्यों? जमदूत कहते देखिए उनका समय हो गया था इसलिए गए। कहा दूर से नमन कर लो। यहां तो जमराज जमदूत को डांट रहे हैं, अब वहां क्या किए? जैसे भगवान विष्णु का जो पार्षद था, जैसे उनका अजामिल दर्शन करता ऐसे हाथ जोड़ते हुए जाके चरण लिपट गए। चरण में जब लिपटते हैं और कहते हैं आप भक्ति भाव करो, जब भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति होगा मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। और नाम का सुमरन कर उसी समय घर से निकल पड़े, चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जाकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करके बहुत ऋषि मुनि उसमें भरा पड़ा था। सत्संग करते करते अजामिल का वो दिन ऐसा दिन आया, उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता उनको लेने के लिए। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, जैसे भगवान विष्णु का पार्षद का वो दर्शन करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लेते, हाथ जोड़े खड़े होते हैं और उस शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलता है। अब विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद जो था वैकुंठ धाम लेके चला गया। ये सत्संग और गुरु की कृपा है, ये सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेकर के, जिनका उम्र था मात्र 5 वर्ष, ब्राह्मण कुमार का 5 वर्ष उम्र था, गए भगवान बुद्ध को प्रणाम किए। ब्राह्मणी जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता आपको प्रणाम किए तो आप आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए, 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार है, जब आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, तो भगवान बुद्ध कुछ बोल भी नहीं रहे। आनंद बारंबार आग्रह करे भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए, भंते कोई उपाय तो कीजिए। तब भगवान बुद्ध कहते आनंद देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा और यह ब्राह्मण कुमार सत्संग को सुनेगा, सत्संग को श्रवण करेगा और त्रिपिटक ग्रंथ का भी पाठ होगा। सुंदर घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में सत्संग जैसे प्रारंभ होता है, तमाम भक्त आए, ब्राह्मण कुमार आगे बैठ करके सत्संग सुन रहे। 7 दिन तक लगातार सत्संग श्रवण किए। 7वें दिन तक सत्संग चला। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जैसे प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, आपको जब वह प्रणाम करने के लिए आया तो आपने कहा दीर्घजीवी भव। वह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष।
जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। 120 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त किए और भगवान बुद्ध से भजन भेद लेकर के सन्यासी वेश धारण करके मुस्तैदी के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला के अवसर पर सत्संग नहीं होता। आज जन्मदिन भी है सोनू कुमार का ना, श्री सदगुरु सोनू कुमार। सदगुरु वहां से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे को आप सहारा दें। श्री सदगुरु महाराज की जय। परिवार के तमाम सगे संबंधी तो सहारा देंगे, आप इस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, आप उनको हमेशा मदद करते रहेंगे, लाड़ प्यार आपके द्वारा मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना है। परमाराज श्री महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध के समय की बात है, सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल, और राजा बिंबिसार को भी एक ही पुत्र था जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे भगवान बुद्ध, भगवान श्री राम की वाणी, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। राजा बिंबिसार कहते थे भगवान बुद्ध से कि भगवान मेरा विशाल राजपाट कैसे चलेगा, उसका देख रेख अच्छा ढंग से कैसे चलेगा। तो भगवान बुद्ध कहते राजन देखिए, इसके लिए आपको अपने पुत्र को भी सदाचारी बनाना पड़ेगा, अपने पुत्र को भी सदाचारी बनाना पड़ेगा, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाना पड़ेगा, और सत्संग में उनको लाइए। सत्संग का जब ज्ञान होगा तो राजपाट को अच्छा ढंग से चलाएगा। लेकिन राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के बात को कभी माने नहीं। क्यों नहीं माने? भगवान बुद्ध के सत्संग में आज तक जो भी गए, राजा महाराजा सेठ साहूकार जो गए, सब सन्यासी जीवन धारण करके सन्यासी बन गए, सब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो राजा बिंबिसार के मन में था एक ही पुत्र है, अगर वह सत्संग में जाएगा तो वह तो सन्यासी बन जाएगा, और सन्यासी बन जाएगा तो विशाल राजपाट का देखरेख कौन करेगा। कभी अपने पुत्र को सत्संग में जाने के लिए नहीं के। एक दिन ऐसा आया, कहिए दुर्भाग्य, ऐसा दिन आया, अजातशत्रु भरे हुए देवदत्त के पास गए। देवदत्त जो भगवान बुद्ध का मौसेरा और चचेरा भाई भी था, जो भगवान बुद्ध से बहुत जला करते थे। कई जगह उनके हत्या का प्रयास किया गया। उनके मन में होता ऐसे मथमुंडे के चलते मेरा सम्मान नहीं, बुद्ध के चलते मेरा सम्मान नहीं हो रहा, इनकी मृत्यु होगी, सब हमको चाहेंगे। गिरधकुट पर्वत के नीचे ध्यान कर रहे थे और उस पर चढ़ करके शिलाखंड गिराए, लेकिन भगवान बुद्ध बाल बच गए, कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाए। कई जगह मारने का प्रयास किया लेकिन भगवान बुद्ध बच गए। और अजातशत्रु बड़ा हुआ, अच्छा मित्र नहीं मिला, अच्छा मित्र नहीं मिला। एक दिन कहते हम राजा बनना चाहते हैं। देवदत्त कहते हैं विलंब क्यों करते हो, ये बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, इसलिए गद्दी पर से नीचे कर दो। अपने पिताजी को धक्का मार करके गद्दी पर से नीचे कर दिया। कौन? अजातशत्रु। और हाथ में हथकड़ी और पांव में बैरी लगा दिए, राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। कहते बुढ़े को खाना दाना देना बंद कर दो, पानी ही मत दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था, और कुछ ही दिन में
उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, दम तोड़ दी, संसार से चले गए। एक सत्संग हो रहा था, श्री सदगुरु भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। यह खबर चारों तरफ फैल गया। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार भी थे, भक्त भी थे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया कि आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं, लेकिन मेरे बात को कभी माना नहीं। आज अगर मेरे बात को मानता, उनका पुत्र उनके साथ कोई सा दुर्व्यवहार नहीं करता। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए थे। सेठ अनाथ पिंडक के मनोभाव, मुझे भी तो एक पुत्र है जिसका नाम है काल, वह भी बहुत लंपट, अपने घर के सामान को चुरा लेता है। काल भी बहुत लंपट है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। एक दिन की बात है, सेठ अनाथ पिंडक के मन में, काल मेरा लालची है, इनको धन का लोभ देंगे, ये मेरे बात को मानेगा। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, सत्संग में तुम जाओ। कहा, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। काल कहते, सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा, हाँ। कहा, पहले 100 कारसापन अलग कर दीजिए, तब हम जाएंगे। सामने में 100 कारसापन अलग करवाए, गट्ठर को अपने पास घर रख दिए, तब गए सत्संग में। और सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, वो खुट्टा का सहारा ले गहरी नींद में सो गए। अब भगवान बुद्ध का प्रवचन हो ही रहा, बीच में उठ करके चल दिए, इस गांव उस गांव, कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। काल जो घर पर जैसे पहुंचे, भगवान पहुंचे, अनाथ पिंडक कहते हैं, कल क्यों नहीं आया, आज क्यों आए हो, कल कहां चला गया था? भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, सुनाओ। काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, आप प्रवचन सुनने के लिए कहते तब तो सुनते, आप सत्संग सुनने के लिए तो नहीं कहते। आपने कहा जाओ तो हम गए, हम सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लिए, नींद आ गई। प्रवचन हो ही रहा था, नींद खुली, इस गांव उस गांव घूमते हुए आ रहे हैं। आप सुनने के लिए कहते तब तो सुनते। श्री सदगुरु सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज तुम फिर सत्संग में जाओ। कहा, अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। था तो लालची न। श्री सदगुरु, आज जाऊंगा तो 1, कल दिए थे 100, आज दीजिएगा 1000। कहा, तब तो जाऊंगा। 1000 का गट्ठर, कारसापन का गट्ठर अलग कीजिए, अलग करवाए। और तब सत्संग में जैसे आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, सेठ अनाथ पिंडक कहते, सुनो, आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। क्यों दिए जानते हो? कहा, नहीं जानता हूं। आपने कहा सत्संग में जाओ, जा रहा हूं, इसलिए आपने दिए हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज जो तुमको हम 1000 कारसापन दिए हैं, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। जो जो प्रवचन होगा सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उसी समय हाँ भर देते, हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वो प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे आगे गए, पहले गए, सबसे आगे बैठे, एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, वह प्रवचन सुन रहा। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। समाधि, काल को क्या लग गई? काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया, काल तो समाधि में बैठे। आज काल घर नहीं गए, काफी रात हो गई। जो घर नहीं गए तो सेठ अनाथ पिंडक काफी चिंता में, आज भी मेरा पुत्र काल नहीं आया,
यह जो सोच रहे थे तो भगवान बुद्ध ध्यानस्थ थे, उनके मन की बात को जान गए कि सेठ अनाथ पिंडक इस तरह सोच रहे हैं, ध्यान में देख रहे हैं, काल को तो समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां से आए और सत्संग पंडाल में जब आते हैं तो काल को समाधि लग गई, समाधि में बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध उनके पास गए, उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देख के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां गए तो भोजन का व्यवस्था किया गया, एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन कर रहे हैं। और सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल को देख रहे हैं कि काल नो इधर देखता है, नो उधर देखता है, थाल को देखता है और आंख बंद कर किए हुए खा रहे। सेठ अनाथ पिंडक से नहीं रहा गया। सेठ अनाथ पिंडक कहते, भंते पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्य में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? भांते मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? उसी समय भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने कौन सा सुख? सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था। मतलब काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, काल मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। पर महाराज सूरमहाराज कहते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज, सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोज, अपने में को खोजना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग नित और ध्यान नित करना पड़ेगा। जिस बच्चे सोनू कुमार के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप ही करेंगे। सच्ची घटना है। पर महाराज सूर्य महाराज के पास कुप्पा घाट बहुत भक्त सब आए सत्संग का समय मांगने के लिए, बहुत आए। हमको सत्संग का समय दीजिए तो हमको सत्संग का समय दीजिए। पैरवी पर पैरवी हो रहा था। सब बाबा कहते, कोई बाबा कहते हुजूर इनको दिया जाए, कोई कहते हुजूर उनको दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा उस तारीख का सत्संग का समय किसी एक को देंगे, हम देंगे, उसमें किसी का पैरवी नहीं चलेगा, किसी का पैरवी नहीं चलेगा, किसी का पैरवी नहीं चलेगा। साहेब स्वामी जी महाराज भी थे। साहेब स्वामी जी महाराज सब कुछ देख रहे थे और संत सेवी बाबा भी थे। उसी समय सब थक गए, किसी को नहीं मिला। सबके मन में था हम तो पैसे वाले ये हैं तो हमको मिलेगा, और कोई पैसे वाले के चलते उनका पैरवी कर रहे हैं। जब किसी को गुरुदेव ने कहा जिनको देंगे हम देंगे, किसी का पैरवी नहीं चलेगा। उसी समय एक सज्जन जा रहे थे, गरीब व्यक्ति थे। उनको क्या पता था कि हमको गुरुदेव सत्संग का समय देंगे। कहते इधर आइए, इधर आओ, आए अमुक तारीख को तुम सत्संग कराओ। हुजूर हम बहुत गरीब छे। श्री सदगुरु
और को दे नहीं रहे। अब गुरुदेव उनको कह रहे कि तुम सत्संग कराओ, तो हुजूर हम बहुत गरीब छे। गुरु महाराज ने कहा भीख मांग करके भी सत्संग कराओ, चंदा मांग करके, लेकिन सत्संग कराओ। उस तारीख को तुम सत्संग कराओ। जैसे गुरुदेव उनको कहे तुम कराओ, वह कहते हुजूर हम करा लेंगे। उसी समय साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा हम लोग जो सत्संग करते हैं, यह सत्संग जो है टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के गरीब के झोले में, भिखारी के झोले में सत्संग रखा हुआ है। सत्संग का समय मिल गया और गए गांव। किशुनलाल नाम से गांव गए। ये बभनगामा की बात है। वहां जब गए, वो चंदा संग्रह करने लगे, मांगने लगे, तो गांव के लोग उनको मदद नहीं किए। गांव के सत्संगी भी उस समय उनको मदद नहीं कर रहे। वो जो कहते गुरुदेव आए, गुरु महाराज आएंगे, तो सब क्या कहते थे, गुरु महाराज इनके यहाँ बड़े बड़े को सत्संग का समय मिलता नहीं है। ऐसे भिखमंगा को, गर्जिश को रहने के लिए घर नहीं, ये कहते हमको सत्संग का समय मिला है। वो कहते थे देखिए हमको गुरुदेव अपने आप बुला करके दिए, और कोई विश्वास नहीं करते थे। दूर दूर गए, चंदा मांगे, सब उनको मदद किए। धीरे धीरे जब पंडाल बनने लगा, तो सब गांव के लोग को, तो जो सत्संगी था उनके मन में हुआ कि भले गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कोई बाबा अवश्य आएंगे, इसलिए हम लोगों को मदद करना। तब वो जाने लगे, चंदा संग्रह किए। अब जो है पंडाल बन करके तैयार है। कल जो अपराह्न कालीन सत्संग होगा, दोपहर से सत्संग शुरू होगा। सुबह में उनका लड़का मर गया, बहुत छोटा लड़का था, मर गया 4-5 साल का। जब वह लड़का मर गया तो परिवार के सारे सदस्य आंसू बहा रो रहे। पूरे गांव के लोग अनभेदी सब आए, क्या लाया है तुम? अभी भी सत्संग को लौटा दो, अभी लौटा दो श्री सदगुरु महाराज, इसको लौटा दो, अभी तुमको सत्संग नहीं धारता है, लौटाओ। वह कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन हम सत्संग को नहीं लौटाएंगे, क्योंकि मेरे यहां सामर्थ्यवान सदगुरु आ रहे हैं। इस दिन के लिए बहुत लोग मांग रहे थे, गुरुदेव किसी को नहीं दिए, इसलिए हम लोग गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं। तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। श्री सदगुरु बच्चा को घर से बाहर नहीं कर पाए। बच्चा को झट उठाते हैं, घर के दोग में रख करके एक वस्त्र से ढक देते हैं, और परिवार के तमाम सदस्य को कहते हैं कोई रोना धोना नहीं। बच्चा को जहां जाना था चला गया, मेरा सत्संग नहीं उजरे, कोई भी एक बूंद आंसू नहीं बहाना। मां कैसे नहीं रोएगी? श्री सदगुरु मां कैसे नहीं रोएगी? मां तो आंसू बहा रही थी, आवाज नहीं, भीतर से घोंट घोंट करके रो रही है, आंसू बहा रही, आंसू को पोंछ रही। गुरुदेव का पदार्पण हुआ। जैसे गुरुदेव मंच पर गए तो प्रवचन प्रारंभ हो गया। अब बच्चा को बाहर भी नहीं निकाल पाए। अब गुरुदेव का सत्संग समाप्त होगा, तब बाहर निकालेंगे बच्चा को, जो व्यवस्था होगा करेंगे। सत्संग प्रारंभ हो गया। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने आप को कभी हमेशा छिपा करके रखे। कबीर साहब ने ऐसा कहा है, गुरु नानक ने ऐसा कहा है, संत तुलसीदास जी ने ऐसा कहा, भगवान श्री राम ने ऐसा कहा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि अंदर में प्रकाश का दर्शन होता है और महापुरुष की वाणी को रख देते हैं, जबकि वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए थे। और जो हम लोग पढ़ते हैं, मैं ही पाइए राम हो राम राम, ध्यान अवस्था में जब गुरुदेव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते, गुरुदेव ने कहा था आज मैं ही पाइए राम, आज मैं ही ने राम को पा लिया। पदावली को पढ़िए न,
और सब साधना रत वाणी है। और गुरुदेव अंतर में जो 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 देखे सब लिख दिए, लेकिन अपने आप को छिपा करके रखे। प्रवचन हो रहा है, गुरुदेव के मुख से निकलता है, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, सत्संग का समय क्यों ले लेता है? सत्संग का समय क्यों ले लेता है? खर्चा के डर से सत्संग का अभी रो रहा है। साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, भोज भंडारा करना पड़ता है। जब इस तरह का डर था, सत्संग का समय क्यों ले लिया? जबकि गुरुदेव अपने मन से दिए। सत्संग में खर्चा होगा, उसके डर से रो रहा है। जान रहे हैं कि घटना घटा है, गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं। वो धारा प्रवासो बहा रहे हैं, कह दिए। तब क्या कर, ऐसे हो रहा है, डालता जैसे इसका बेटा मर रहा। तब क्या कहते? जब धारा प्रवासो बहाने लगे, देखते एक शीतल सर्राफ थे, जिस शीतल बाबू को गुरुदेव गोला लाठी चढ़ा दिए थे, जिनको 20 वर्षा और फांसी मिलने वाली थे, और यहां हो गया। वो शीतल बाबू शीतल सर्राफ बैठे हुए थे। वो कहते हुजूर से बात नहीं छे का, कोई बात नहीं, लगता है इसका बेटा मर गया। देखते ना कैसे रो रहा, वो उठ करके खड़े हो गए। हाँ मेरा बेटा मर गया। सब क्या नहीं जानते थे, छिपा करके रखे। लगता है इसका बेटा मर गया, इस तरह रो रहा है। वो सज्जन उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ मेरा बेटा मर गया। तब गुरुदेव कहते हैं, शीतल बाबू ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हुजूर, लड़का है, छोटा लड़का है, सुबह में मर गया है। हाँ गुरुदेव, लड़का कहाँ है? कहा लड़का घर के दोग में रखा हुआ। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए और कहते मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। जैसे उतरे बच्चे की दादी छेक करके, हुजूर नहीं जो हाथ छुआए देवे, हुजूर हाँ नहीं जो हाथ छुआए देवे। गुरुदेव कहते जब बच्चा जीवित रहता है, उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। अब बच्चे की मृत्यु हो जाती, छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। जैसे फूल को रखते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियान तो बगल में रो ही रहे थे, दुखियानी सुभद्रा की तरह रो रहे थे। जिस तरह परीक्षित को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया था, सुभद्रा की तरह दुखियानी रो रहे थे। गुरुदेव ने कहा बच्चे की मां कहां उठाओ, इसे दूध पिलाओ। दुखियानी रोकर के आई, बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है, दूध पीने लगता है, बच्चा रोने भी लगता है, बच्चा दूध पीने लगता है। गुरुदेव उनका नामकरण किए रामकुंड मंडल। बच्चे का नाम रामकुंड, बड़े हुए तो रामकुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे। 95 वर्ष तक जीवित रहे। जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है, परमात्मा से बात करा देते हैं। गुरुदेव का बहुत संस्मरण है, जो अपने भक्तनी के पति को भी नेपाल में, खजूर नेपाल में जिंदा कर दिए। रेशमलाल दास जी को जिंदा कर दिए और लंबी उम्र तक सत्संग मंदिर बना करके सत्संग मंदिर का सेवा किए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिले हैं। जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर सत्संग हो रहा है, सदगुरु भगवान से प्रार्थना करता है, हे सदगुरु उस बच्चे का देखरेख आप करेंगे। परमाराज समाज की वाणी है, गुरु सत्य गुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेभ है। माँ तहु तय बड़ी छो कर नित, पितहु तधिक भलाई है। कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम ना है सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पड़ता नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तन ही विचार है, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रही में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। वह बच्चा अपनी माँ का सेवा करे, दादा दादी का सेवा करे, अपना नाम रोशन करे।
यही शुभकामना सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सदगुरु, वह तो बच्चा आपका है, उस बच्चा का देख रेख करेंगे और परिवार में सबको शांति मिले, यही आपसे शुभकामना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।